नमस्कार दोस्तों, गणित की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका आचार्य जी। आज हम चलेंगे अध्याय 3 में और जानेंगे रेखाखंड के बारे में। सरल रेखा एक ऐसी सीधी रेखा है जो दोनों दिशाओं में लगातार बढ़ती रहती है। ना तो उसका कोई प्रारंभिक बिंदु है और ना ही कोई अंतिम बिंदु। रेखा को दर्शाने के लिए हम दोनों ओर तीर का चिन्ह लगाते हैं। किरण एक बिंदु से प्रारंभ होकर किसी एक दिशा में लगातार बढ़ती रहती है। उसका प्रारंभिक बिंदु तो ज्ञात होता है, लेकिन अंतिम बिंदु ज्ञात नहीं होता है। किरण को एक तीर वाली सीधी रेखा से दर्शाते हैं। सरल रेखा के एक निश्चित भाग को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड का प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों ही ज्ञात होता है। इसे बिना तीर वाली सीधी रेखा से दर्शाते हैं। सरल रेखा और किरण की लंबाई ज्ञात नहीं की जा सकती, लेकिन रेखाखंड की लंबाई मापी जा सकती है। एक रेखाखंड पर स्थित सभी बिंदुओं को संरेख बिंदु कहते हैं। यहाँ देखें, 3 बिंदुएं दिखाई पड़ रही हैं। इनको हम मिलाकर के देखते हैं, क्या हमको एक रेखाखंड मिलता है? इनको मिलाने पर एक रेखाखंड मिल रहा है, इसलिए बिंदु ABC संरेख बिंदु हैं। अब देखें, यहाँ पे 3 बिंदु दिए हुए हैं PQR। इनको मिलाकर के देखते हैं, क्या सरल रेखा प्राप्त होता है? इनको मिलाने पर तो एक रेखाखंड प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि 2 रेखाखंड प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए PQR संरेख नहीं है। ऐसी 2 रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पे काटें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। 2 रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे ही प्रतिच्छेद कर सकती हैं, एक से अधिक बिंदु पर नहीं। एक बिंदु से होकर के असंख्य, यानी कि जिन्हें गिना भी नहीं जा सकता, इतनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसी प्रकार एक बिंदु से असंख्य किरण और असंख्य रेखाखंड भी खींचे जा सकते हैं। अब हम रेखाखंड खींचना सीखते हैं। इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया है। 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो रेखाखंड हमको स्केल की सहायता से खींचना है, तो हम स्केल ले लेते हैं। स्केल पर एक ओर सेंटीमीटर में पैमाना होता है और दूसरी ओर इंच में। ठीक है, हमको 5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचना है, तो हम ऐसे स्केल को सीधा रख करके और 0 से लेकर के 5 तक एक सीधी रेखा खींचेंगे और यही हमारा रेखाखंड होगा, जिसकी लंबाई होगी 5 सेंटीमीटर। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, क्योंकि सीखना जरूरी है।